प्रभु का धन्यवाद हो और इसका नाम मुबारक हो। इस सुबह के वक्त मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भाग दूसरा पार्ट 2 जो पिछले हफ्ते हमने जिस पे अध्ययन किया था कि हम सब बदल जाएंगे, और जो वचन हमने पढ़ा था पहले कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 50 से 58 तक हमने पढ़ा था, जो शीर्षक है कि हम सब बदल जाएंगे। इस समय हम इस शरीर में हैं, संसारिक शरीर में हैं, लेकिन एक समय आएगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उसके बाद हम सब बदल जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस मुबारक आशा के लिए। और हमने देखा पहले कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 50 से 58 तक। आज हम दूसरा भाग देखेंगे, लेकिन मैं कुछ चंद चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि बातें जो हमने पिछले हफ्ते देखी थी कि हम सब बदल जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर जीवित है, मैं कल का सामना कर सकता हूँ। सभी भय या डर और खौफ दूर हो गए। मेरा भविष्य जो है वो उज्जवल है, अच्छा है प्रभु यीशु मसीह में, और मैं इस जीवन जीना चाहता हूँ। और हमने कुछ और बातें भी देखी थी कि एक ज्योतिमान होने का अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर एनलाइटमेंट, परमेश्वर ने हमें इस सुंदर मौका में दिया है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एनलाइटमेंट कंसर्निंग इस प्रोमिसेस, उसके जो प्रतिज्ञा है उसके विषय में कुछ परमेश्वर हमें उत्साहित करता है। और उसके लिए हमने वचन भी पढ़ा था, पहले थिस्सलुनीयों उसका 4 अध्याय 16 और 17 वचन हमने पढ़ा था। ये भी देखा था कि एक अचानक घटना होगी, स्वयं प्रभु यीशु मसीह विराजमान होंगे इस दुनिया में। ये भी देखा था कि एक इट विल बी सिलेक्टिव इवेंट, एक चयन मात्र घटना होगी, चयन होगा, मतलब एक सिलेक्शन होगा, सब नहीं लेकिन विशेष लोग जो है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, जिन्होंने अपने जीवन में पवित्रता के साथ आज्ञा पालन किया है, वही लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। ये भी देखा था कि इट इज़ अ सॉलम इवेंट, एक गंभीर या विधिपूर्ण घटना होगी। तो ये भी हमने देखा था पिछले हफ्ते। उसके बाद हमने भी ये देखा था कि इट विल बी अ सैटिस्फाइंग मोमेंट, एक संतुष्टिदायक घटना होगी। और हमने ये भी देखा था, ये सारी चीज़ें हमने देखे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का जो वचन जो हमें कहता है कि देर इज़ अ वर्ड ऑफ एक्साइटमेंट, एक उत्साह भरा शब्द हमारे लिए है। और वो दो क्षेत्रों में उत्साह व्यक्त करता है। पौलुस जो है 2 क्षेत्रों में उत्साह को व्यक्त करता है। पहला जो क्षेत्र है वो है मौत, जिसको हम डेथ कहते हैं। और मौत का जो चित्रण एक भयभीत राक्षस के रूप में किया गया है, एक जिसमें एक भयानक दंश है। और इसने अपने दर्द को अगणित बार हमें झेला, क्योंकि इंसान हज़ारों साल पहले मरना शुरू हो गया था। और हमें इसके बारे में सोचना पसंद नहीं करते। मौत के विषय में हम सोचना पसंद नहीं करते। हम चाहते कि हम जिंदा रहना चाहते, मरना नहीं चाहते। इस दुनिया में इंसान चाहता है कि जितना हो सके मैं आनंद मनाऊं, खाऊं पीऊं और दुनिया की चीज़ों में मगन हो जाऊं। ये और मृत्यु के विषय में लोग कहते हैं कि अभी हमें सोचना नहीं है, हमें ज़िंदगी में आनंद उठाना है। सब चीज़ें हमने इतनी मेहनत की है, सारे बड़ा घर है, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है। मृत्यु के विषय में आप मत बताइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को मरना है। एक दिन जो पैदा हुआ वो एक दिन मरेगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ इस दुनिया से चला जाएगा। एक पिन भी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। तो लेकिन मौत जो है एक दिन हम सबको इसका सामना करना पड़ेगा।
और हम दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन मरना एक बात है, लेकिन पाप में मरना दूसरी बात है। मरना एक बात है, लेकिन पाप में मरना दूसरी बात है। यीशु बिना मरना, यीशु विरहित मरना या पाप में उसको इनकार करके मरना, ये दूसरी बात है और बहुत भयानक बात है। बाइबल कहती है कि मौत का जो डंक है पाप है, और एक दिन जब मौत खोए व्यक्ति के लिए आती है तो वो जीवन भर अपने पाप का डंक को महसूस करेगा और फिर नरक में एक अनंत काल के लिए उसको भय छोड़ देगा। और यीशु, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु में मौत हार चुकी है। लेकिन जो व्यक्ति जिसने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, वो अनंत काल के लिए उस नरक में प्रवेश करेगा। दूसरी बात है जिसको हम ग्रेव कहते हैं, कब्र कहते हैं। और हमारे दिमाग में जब हम कब्र कहते हैं, जब हम उस शमशान घाट जाते हैं, एक भयानक बात है। और जब हम उस कब्रिस्तान में किसी प्रियजन के शरीर को दफनाते हैं और हम उस ठंडे उस कब्र में उस व्यक्ति को वहाँ पे उसको हम दफना देते हैं, और फिर उसके बाद बड़े टूटे दिल से हम हमारे दिल में और हम घर में एक खाली जगह के साथ चले आते हैं। और हम बहुत बार लोग कहते हैं कि जो कब्र जो है वो बहुत क्रूर है, लेकिन यीशु में कब्र के पास कोई ताकत नहीं है, अब ताकत नहीं है, क्योंकि जो यीशु मसीह में सोते हैं वो एक दिन अवश्य जी उठेंगे। तीसरी बात है सिन। पाप हमेशा परिभाषित करता है कि हमारे जीवन को तबाह करता है और हमें नरक में भेजता है। पाप क्या है? परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करना, परमेश्वर के आज्ञाओं को नज़रअंदाज करना। और हम ये नहीं कह सकते मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। नहीं, ये झूठ है, ये साफ झूठ है। इंसान सोच समझ कर हर चीज़ जो करता है वो सोच समझ कर करता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े भोले बनते हैं परमेश्वर के सामने कि मुझे पता नहीं, मेरी गलती हो गई। गलती नहीं हुई, ये पाप है। हमें इसको अंगीकार करना कि ये पाप है। पाप हमें प्रभु से अलग करता है, घरों को, दिलों को, आशाओं को वो नष्ट कर देता है। यह एक उल्टी बात है कि जो हमारे हर रिश्ते को कलंकित करता है और हमारे जीवन के हर हिस्से को दूषित करता है। ये भयानक क्रूर दुश्मन है, लेकिन यीशु में पाप पराजित हुआ है। पाप इंसान को बर्बाद कर देता है, रिश्तों को खराब करता है, कलंकित करता है, हर क्षेत्रों को हमारे जीवन में दूषित कर देता है। और पाप जब हमारे जीवन में होता है, बहुत से समय हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता परमेश्वर से, क्योंकि हमारे जीवन में पाप है। हमने परमेश्वर को खेदित किया है। हम चाहते कि परमेश्वर मेरी बात सुने, हम उसकी बात सुनना नहीं चाहते। और यहाँ पे परमेश्वर हम चाहते कि परमेश्वर हमारी सुविधा अनुसार हमारी हर बात को माने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमारी बात नहीं मानेगा। हम उस पर धौंस नहीं जमा सकते, हम उस पर दादागिरी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते मैं जो कहता हूँ तू कर, वो नहीं करेगा। हमें उसकी इच्छा, उसकी बात और ये जानना है कि वो परमेश्वर है, हमारा स्वर्गीय पिता है। हमें उसको आदर और इज्जत हमें उसको देना है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि कानून वे है जो हमें दिखाता कि हम पापी हैं, और ये वो है जो पाप को हम पर मृत्यु का अधिकार देता है। कानून का उद्देश्य है कि परमेश्वर द्वारा मनुष्य को ये बताना था कि वो एक पापी है। यही कानून जो हमारे वास्तविक रूप को प्रकट करता है कि हम पापी हैं। कानून पापी नहीं है, लेकिन कानून हमें ये दिखाता है कि हम पापी हैं। तो हमें ये जानना कि हम पापी स्वभाव है हमारे। आज भी हम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये शरीर में अभी भी पापी स्वभाव है। इसलिए हम बहुत से बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तो हम ये स्वभाव हमारे जीवन में हम देखते रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि तेरे दिन हमारे लिए जो विजय पाई गई है,
जो हमारे लिए एक उत्साह है और हमारे जीत का जो स्रोत है वो केवल प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे लिए खुशी की बात है, उत्साह की बात है कि जो विजय देने वाला है प्रभु यीशु मसीह। और ये जो विजय का जो स्रोत है वो हम नहीं है, लेकिन ये हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला है। जब इस दुनिया में यीशु मसीह आए थे, उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया, क्रूस पर मारे गए और फिर से मृत्यु में से वो जी उठे, और उन्होंने हमारे लिए हर दुश्मन को हरा दिया। और अब जो यीशु मसीह मृत्यु का डंक से हमें मुक्त किया, कब्र की जीत, पाप की ताकत और कानून की निंदा, तो यीशु ने मौत और कब्र को हरा दिया। जब परमेश्वर के मेमने ने क्रूस पर मृत्यु दर्ज की और 3 दिन बाद फिर से वे जी उठे, तो उन्होंने हमेशा के लिए अपने बच्चों के जीवन में मृत्यु को अप्रभावी बना दिया, हमें अप्रभावी बना दिया। एक सुंदर वचन हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 1 से 5। एक नई शरीर की प्रतीक्षा में, आमीन, एक नई शरीर के प्रतीक्षा में पौलुस कहते हैं यहाँ पे कि जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित और भाई तिमोथियुस की ओर से परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों के नाम में, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। अगर आपके पास समय है तो इस पे आप चिंतन मनन करिए। 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 1 से 5, एक नई शरीर के प्रतीक्षा में। धन्यवाद हो परमेश्वर का, हम एक नई शरीर की प्रतीक्षा में। ये जो शरीर है ये नाशवान शरीर है, एक दिन वो मिट्टी में मिलेगा, सब खत्म हो जाए, लेकिन एक नई शरीर के प्रतीक्षा में हम जिए। और यीशु ने कानून को पूरा किया, जीसस फुलफिल्ड द लॉ, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में ना हो। यीशु ने पूर्ण कानून, यीशु ने इस दुनिया में वो आए, उन्होंने पूरी तरह से कानून को रखा। स्वर्ग से ऊपर के नरक के नीचे ब्रह्मांड में ऐसे कोई भी उस पे आरोपित उंगली नहीं दिखा सकता था। पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने उस कानून को पूरा किया, उन्होंने कानून को पूरा किया। और अब यीशु मसीह के लिए हर एक धर्म, हर एक कानून का अंत है, और जो विश्वास करता है, हर एक जो कानून जो है और जो हमें दबाता है या हमें दोष देता है, उन सारी चीज़ों को हमें परमेश्वर उन चीज़ों को हटा दिया है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें आज़ादी है, शांति है और आनंद है। रोमियो 10:4 में हम देखते हैं उसे कारण इसलिए अब उनके लिए कोई निंदा नहीं है जो यीशु मसीह में है, जो मांस के बाद नहीं बल्कि आत्मा के बाद चलते हैं। रोमियो हम देखते हैं, और इसमें हम देखते हैं रोमियो 8:1 में भी जय अभी भी चिल्ला रहा है, क्योंकि जैसे यीशु मसीह दुख हमको अधिक होता है, वैसे ही हमारी शांति भी यीशु मसीह के द्वारा अधिक होती है। सब यीशु मसीह के द्वारा, वो स्रोत है, इज अ सोर्स। यीशु, अगला मुख्य बिंदु है कि यीशु ने पाप को नष्ट कर दिया। जीसस डिस्ट्रॉयड सिन। क्रूस पर अपनी मृत्यु के माध्यम से यीशु ने पाप की शक्ति को समाप्त कर दिया। उसने उन सभी को दिया जो पापों से उसे प्राप्त करते हैं, और हमें मुक्त कर दिया। अगर हम रोमियो से 14 पढ़ेंगे, और तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने हमारे सभी शत्रुओं को हरा दिया, तब हराया जब वो मर गया और फिर से जी उठा। अब सभी जो प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार के लिए भरोसा करते हैं, उद्धार पाया है, वो हमेशा के लिए स्वतंत्र है। मैं दोहराता हूँ और मैं चिल्ला के कहता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह में आज़ाद हैं।
उसकी बात है कि देयर इज़ अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, और एक महत्वपूर्ण बिंदु कि हमें एक प्रोत्साहन, उत्साह के लिए हमें जो स्रोत है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। और हम देखते हैं पौलुस सभी विश्वासियों के लिए एक चुनौती जारी करके अपने सारे नकारात्मक विचारों को वो बंद कर देता है। और हमें नकारात्मक विचार को हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में हमें नहीं रखना है। यीशु में हमारी जीत के प्रकाश में और इस तथ्य के प्रकाश में कि हम किसी दिन यहाँ से जा रहे हैं और हम उस नए देश में, उस नए जीवन में हम प्रवेश करेंगे। तो हमें उत्साह भरे शब्द पौलुस देता है कि हम नकारात्मक सोच से हम हट जाए और हम ये कहें कि ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें जिया है ये बहुत सुंदर जीवन है। हम कुड़कुड़ाए ना हम ये कहें कि ये क्या जीवन है, क्यों परेशानी, क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं, क्यों समस्या आती है। आएंगे, आज एक प्रॉब्लम ख़त्म होगी, कल सुबह दूसरे प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो सकती है। ये प्रॉब्लम्स रहेंगे, समस्या रहेंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। यीशु मसीह जीवन में यहाँ इस दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आए, हमें अनंत जीवन देने आए। और उसने कहा कि आपके जीवन में बहुत से परीक्षा आएंगे, लेकिन आप अशांत ना होइए, आप नाराज़ ना मत होइए, लेकिन मुझ पे विश्वास करिए और मैं जो तुम्हें बताऊंगा मेरी सहायता के द्वारा आपके जीवन में जो समस्या है उसका निदान, समाधान हम कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर हमें बताएगा। हम ये ना कहें कि परमेश्वर तू सॉल्व कर दे, ये समस्या है तू देख लेना, नहीं, परमेश्वर बताएंगे मैं जो कहता आप करिए, मैं आपको बल दूंगा, मैं आपको शक्ति दूंगा, अगर आप चाहते हो तो मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन प्रयास और मेहनत हमें करनी होगी। और एक महत्वपूर्ण बात, बिंदु जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें प्रोत्साहित करता है, वी हैव बीन एनकरेज्ड टू बी फर्म, हमें कायम रहना है, मजबूत रहना है और हमें प्रभु के लिए हमें खड़े होना है, मन बनाने के लिए हमें कहता है हमें स्थिर बने रहना है। इसका मायना है कि हमें बैठना या आसीन होना है। ये शब्द ऐसा कुछ बोलता है कि जिसने अपनी जगह से नहीं हटाया जा सकता, बड़े ढीठ इन द सेंस कि चाहे समस्या है, प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रभु में बना रहूँगा। प्रभु यीशु के लिए अपना पक्ष रखना और उसने हमारे लिए जीवन जिया और हमें उसने कहा कि आप कायम रहो और हमारे लिए एक उद्देश्य है, हमारे पास जीने के लिए कुछ है, हमारे पास एक कुछ चीज़ें पे हमें कायम रहना है और कि हमें परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करना है। परमेश्वर प्रोत्साहित, और हमें क्या चाहिए, हमारे परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। मैं सोचता हूँ हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान कहता है कि दुनिया की चीज़ों में इतने फंस गए, इतने सुस्त हो गए कि सिर्फ दुनिया की चीज़ें दिखते हैं, ये परमेश्वर के स्वर्गीय बातें दिखाई नहीं देती। हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये नाशवान चीज़ें, ये चीज़ें आती रहेंगी, दुनिया की चीज़ें जब तक जिंदा है ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, इसमें मन मत लगाइए, लेकिन परमेश्वर पे मन लगाइए। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक फलदायी होने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, हमें उत्साहित करता है और हमें उनके कार्य में हमें परमेश्वर चाहता हम सक्रिय रहे और हम आगे बढ़ते जाएं। और हमें जानना है कि ज़रूरत है कि उसका काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये उसका काम है, लेकिन हम मिल के उस काम को करें, सफल बनाएं। और सफलता का जिसका जिम्मेदारी परमेश्वर की है, लेकिन मेहनत हमें करना है, ये हमारा ये दायित्व है और परमेश्वर का उसका काम है और हमें उसके काम को आगे बढ़ाना है, लेकिन इच्छा होना चाहिए और परमेश्वर हमें बल और शक्ति देगा। गलातियों 2:20 में हम देखते हैं कि मुझे यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और हम नहीं रहते, लेकिन मसीह में हम रहते हैं और मैं आप जो जीवन शरीर में हूँ, मैं ईश्वर के पुत्र विश्वास से जीता हूँ और मैं प्यार किया और मेरे लिए खुद वो दिया गया। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें हूँ और वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आखिर में मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर कहता है कि हम इस जीवन में हम विश्वास में दृढ़ हो जाए
और परमेश्वर के उस दिन को हम समझें। एक पुनरुत्थान का दिवस, एक पुनर्मिलन का दिवस, एक इनाम का दिवस आ रहा है और परमेश्वर चाहता है कि हम उस दिन के लिए तैयार हो जाएं और उसके प्रति हम सच्चे रहे, वफादार रहे, विश्वास योग्य रहे। और ये जीवन यही जीवन है कि हम उस प्रेम को दर्शाएं और एक अंत में एक बड़े लाभांश के भुगतान करेंगे यहाँ पे जो हम कर सकते। और परमेश्वर चाहता है कि वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे लिए सुसमाचार परमेश्वर ने दिया है और उस सुसमाचार को बांटे। और ये बात है, अच्छी खबर है कि मसीह ने क्रूस पर कब्र के माध्यम से बादलों के ऊपर जीत को हासिल की और मेरे लिए उस जीत को उसने हमें दी और हमारे लिए एक रास्ता खोला। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आज भी वो वेदी खुली है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया, परमेश्वर आपको आमंत्रित कर रहा है। वो दरवाज़ा कभी भी बंद हो सकता है और मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करिए और आप उस उद्धार को जो केवल प्रभु यीशु मसीह में, उस उद्धार को आप स्वीकार करिए और परमेश्वर आपकी सारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन सबसे बढ़कर आपको स्वर्गीय आशीषों से वो आपको आसूदा करेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस समय को समझें। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और ये शरीर एक दिन ख़त्म होगा, लेकिन हम बदल जाएंगे। हमें उत्साहित इस जीवन में आनंद के साथ जिए। जबकि हम देखते हैं वातावरण आज जो महामारी के समय में हम जी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और होंगी, भयानक चीज़ें होंगी, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर ने हमें आशाहीन नहीं रखा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें आशा है। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्रभु में बने रहिए, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। प्रभु आपके घर पे, आपके घराने पे आने जाने में हिफाजत और रक्षा करे और आपको बहुत बरकत दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम शालोम शालोम। मारानाथा मारानाथा मारानाथा। आमीन।